भी किया था। देखिए, किसी भी, जहाँ तक कोई भी आदमी हो अगर बेगुनाह है तो गलत है। हमें संविधान पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको मैं याद दिला दूं, अभी भी जो है एक एसएसपी रैंक के आदमी जो सेंट्रल जेल में है, तो वो भारत का ही संविधान था जिन्होंने उनको जेल तक पहुंचाया। और हमें पूरा यकीन है संविधान के ऊपर, और हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब जो है, जिस तरह उन्होंने कहा, इंक्वायरी भी बिठाई जाए ताकि जो भी शक शुबे हैं वो ख़त्म हो, पता चले कि इन फैक्ट्स क्या है, सामने क्या मामलात हुए और कैसे ये लोग मारे गए। अगर बेगुनाह है तो क्यों मारे गए, अगर गुनाहगार है तो उनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। गुनाहगार के को हम उसके हक में नहीं है, तो हमें एतबार रखना चाहिए संविधान के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्शंस हुई, देर सही लेकिन कार्रवाई ज़रूर हुई उनके ऊपर, चाहे फेक एनकाउंटर्स थे। जम्मू कश्मीर की जो तारीख में अगर मैं बात करूं, एक आपका जो अभी नहीं रहा, एक वो पांपोर से एक आदमी था जिनने बड़ी किलिंग्स की थी, वो बाद में जेल में उसकी डेथ हुई। तो कानून सब लोगों के लिए है, कानून के सामने जो है किसी को माफ़ नहीं किया जाता, चाहे कानून के लिए आम इंसान हो, मिनिस्टर्स हो, उसमें फौज के लोग हो, सिविल लोग हो। कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमें पूरा यकीन जो है संविधान के ऊपर रखना भी चाहिए और भरोसा होना चाहिए। नहीं, देखो, सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, हमें नहीं जाना चाहिए सेंटिमेंट्स की तरफ। जो कानून है, जैसे मैंने कहा, कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर इंक्वायरी होती है, बेगुनाह है, तो जिन लोगों ने ये गलती की उनको सज़ा ज़रूर कानून देगा। अगर बेगुनाह नहीं है तो हम इसकी कोई तरफदारी नहीं करेंगे। और हमें, जैसे मैंने कहा, कि कानून के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए। बेशक सही, देर सही, लेकिन कानून जो है अपना काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ी कमजोरियां हैं, जो हमने बार बार कहा कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो डीसीज है, जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे पावर के हैं, बिजली के हैं, आपके रोड्स का डिपार्टमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी सारी ऐसी जगह है जिनसे अभी भी जो है आपका पावर सप्लाई बहाल नहीं की गई, आपकी रोड क्लियरेंस आपकी नहीं की गई, और खाली जो है दरबार मुंह जम्मू लेने के बाद भी आपको चाहे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ खास करके तवज्जो उनको दिलाया जाए, और गवर्नर को चाहे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, जो भी हो मामला। तो लेकिन बिजली एंड सड़क और जो ये पानी का मामला है, इन चीज़ों को लेके अभी विंटर, हार्श विंटर में जो आवाम को फैसिलिटेट करना है, जो ज़रूरत ज़िंदगी है, इसको मुहैया रखना और लोगों के को तकलीफ़ ना हो, ये सब चीज़ें सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है इस बार, क्योंकि पिछले विंटर्स में ऑलमोस्ट पिछली दफ़ा भी बर्फबारी पड़ी थी, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि तब एक्टिव रही एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का जो हम ये कहें कि कहीं सो रही है। ज़रूर इसमें गवर्नर साहब को हम अपील करेंगे, हम चाहेंगे कि बाज़ाब्ता जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में लाया जाए। कि हम लोग जो आपका बिजली फीस है, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अगर आप फीस नहीं दीजिए, फीस तो हमें देना है, लेकिन जहाँ तक कि जो मिसयूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आवाम को रोकना पड़ेगा, लेकिन सरकार को काम करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सरकार की खामोशी से काम नहीं चलेगा। पावर की हमारी बहुत प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट जो रूरल एरियाज है खास करके, वहाँ से शिकायत आती है कि बिजली ना होने के बराबर होती है। आपकी पावर सप्लाई के साथ साथ आपका पानी की सप्लाई नहीं है। तो जहाँ तक पीडीडी का सवाल है, उनकी ये लाजमी जिम्मेदारी उनकी बनती है, चाहे लोग हीटर्स यूज़ करते हो, कुछ और यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये उनका काम है कि वो कार्रवाई करें और पावर सप्लाई बराबर रखे और लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करें। हमारी गवर्नर से अपील रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन खास करके बिजली जो है, जो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो बड़ी एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि आपका जो पावर सप्लाई कम से कम जो हार्श विंटर में ये सब फैसिलिटी रहेगी जम्मू कश्मीर में, जिसका न होने के बराबर है। अभी विंटर्स में यहाँ पावर की प्रॉब्लम्स होती है और समर्स में जम्मू में आपको पावर्स की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये सब देखना गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है। हमारी अपील है कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आप लोग रिव्यू कीजिए, और लेकिन इससे जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही है डे बाई डे, आवाम को जो फेस हो रही है, ये आवाम ये तकलीफ़ों का ये जो है इजाला ज़रूर हो। पहले भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ से आपका खास करके पंजाब और दिल्ली एंड हरियाणा में जो पावर चले जाता है, कि विंटर्स में
वहाँ से पावर आया करता था। समर्स में यहाँ से, हमारे यहाँ जैसे एनएचपीसी वगैरह जो काफ़ी पावर प्रोजेक्ट्स काम करते हैं यहाँ से जाता है, और विंटर्स में वहाँ से आया करता था। लेकिन आज इस बार जो है यहाँ की तो ज़रूरत, आपका जो जम्मू कश्मीर में जो आपकी उड़ी पावर प्रोजेक्ट में जो उनके वो काम करता है, उनका प्रोजेक्ट फोर्थ चार, हम ये माने कि 1/4 का जो इलेक्ट्रिसिटी आज पैदा होती है, और वो पूरा बराबर नहीं होती जम्मू के यहाँ श्रीनगर में। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो विंटर्स में जो आप पावर लाते हो बाहर से, वो प्रॉपर इस्तेमाल हो, और लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो, किसी भी सूरत में आवाम के पास बिजली पहुंचे। ये सरकार का पहले एम होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और लोगों की तकलीफों को दूर करे।